सीखने वाले हैं कि एसईओ क्या होता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि एसईओ मीन्स क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देन उसके बाद ऑन पेज एसईओ मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एसईओ मतलब क्या होता है। तो एसईओ जानने से पहले हम लोगों को पहले जानना होगा कि सर्च इंजन क्या होता है। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ जब हम लोग कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं तो हम लोग जाते हैं गूगल पे। हम लोग किसी भी डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाते, क्योंकि हम लोगों को उस वेबसाइट का करेक्ट एड्रेस नहीं पता होगा, या करेक्ट एड्रेस हमको पता नहीं होता है। या फिर हम लोग ये चाहते हैं कि कोई जो बेस्ट रिज़ल्ट हो वो हमको दिखे। तो उसी के लिए काम आते हैं सर्च इंजन्स। याहू हो गया, गूगल हो गया, बिंग, डकडकगो, ये सारे जो है ये सर्च इंजन्स होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब गूगल इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिज़ल्ट बेस्ट होगा। गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिनके हिसाब से गूगल ये डिसाइड करता है कि कौन सा रिज़ल्ट बेस्ट है। उसमें हो सकता है कि कॉपी कंटेंट ना हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन वो जेन्यून हो, कहीं से अफवाह फैलाई हुई ना हो, और उसके बाद में इमेज जो है वो कॉपीड ना हो। मीन्स जो है एक यूनिक कंटेंट होता है, जो लेजिट कंटेंट होता है, उसको गूगल प्रेफर करता है कि बेस्ट से बेस्ट उसके यूज़र को वो दिखाए। तो उसके ऐसे कुछ 200 से भी ज़्यादा ऐसे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं कि जिन पे खरे उतर के जो वेबसाइट उन पे मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स पे जो वो एल्गोरिदम्स के जो कंडीशंस है वो पास कर जाती है। देन उसके बाद में उस वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली अप होने लगती है। मीन्स कि वो टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 5 में, या फिर टॉप टॉप में दिख जाती है, जिसको हम बोलते हैं हैश 1, जो किसी कीवर्ड्स पे टॉप में दिख जाती है। तो एसईओ का नॉर्मली 3 टाइप्स होता है, जिसमें कि ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है एंड टेक्निकल एसईओ होता है। तो ऑन पेज एसईओ मीन्स क्या होता है कि जो भी चेंजेस हम लोग वेबसाइट के अंदर करते हैं वो हो सकता है कि हम लोग एडिट करें, उसमें इमेजेस कोई डाल रहे हैं, उसमें कोई एक्सटर्नल लिंक या फिर इंटरनल लिंक डाल रहे हैं, कोई परमा लिंक उसमें डाल रहे, फेविकॉन डाल रहे, डिस्क्रिप्शन डाल रहे, टाइटल डाल रहे, कीवर्ड्स डाल रहे हैं। तो जो भी चेंजेस, जो भी ऑप्टिमाइजेशन हम लोग वेबसाइट के अंदर करते हैं उसको हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। देन उसके बाद में ऑफ पेज की बारी आती है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, जो भी चेंजेस हम लोग, ये तो हो गया ऑन पेज एसईओ की जो हम लोग वेबसाइट के अंदर करते हैं। बट जो वेबसाइट के बाहर से हम लोग कोई चेंजेस करते हैं या फिर कोई ऐसा टास्क करते हैं जिससे कि हमारी हमारी जो मेन वेबसाइट है उस पर इफेक्ट पड़ता है रैंकिंग में, तो उसको हम लोग ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। तो उसमें आता है कि बैकलिंक्स आते हैं, उसमें गेस्ट पोस्टिंग आती है, डायरेक्टरी सबमिशन आता है, ये सब सारी चीज़ें ऑफ पेज एसईओ में आती है। देन उसके बाद में आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ इज़ अ बेसिक कि गूगल को ये बताना कि हमारी वेबसाइट में ये कंटेंट है। ठीक है, हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, बट गूगल को ही नहीं पता है कि इस वेबसाइट में है क्या एक्चुअली। तो ये उसको बताने के लिए गूगल को कि हमारी वेबसाइट में ये इस तरह का कंटेंट है, हम लोग बनाते हैं इस कंटेंट से रिलेटेड या फिर इस कीवर्ड से रिलेटेड हमारे पास में इस कैटेगरी का कंटेंट है। तो ये गूगल को एक बताना, ये इस तरीके से एक टेक्निकल एसईओ में आता है। ये हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि ऑन पेज एसईओ किस तरीके से किया जाता है। ऑन पेज एसईओ में बेसिकली 10 से 12 टॉपिक्स का यहाँ पे इंक्लूडेशन यहाँ पर समावेश होता है, जिसमें कि कीवर्ड रिसर्च, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, फेविकॉन, इमेज अल्टरेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, परमालिंक्स, इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इंक्लूडेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि कोई भी हम लोग जब भी किसी एसईओ का प्रोजेक्ट लेते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि कीवर्ड रिसर्च करना। कीवर्ड्स इन द सेंस कि जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये हमने क्वेरी सर्च की है, प्रेगनेंसी टिप्स। तो सिंपल भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं क्वेरीज, यूज़र क्वेरीज। बट जब हम लोग टेक्निकल में आते हैं तो टेक्निकल लैंग्वेज में, एसईओ की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कीवर्ड, जो कि यूज़र सर्च करता है। तो कीवर्ड रिसर्च जो होता है ये हमारा सबसे पहला काम होता है एसईओ में। क्योंकि आप ही देखिए, अगर ठीक है प्रेगनेंसी टिप्स है, इससे रिलेटेड ये वेबसाइट्स यहाँ पे है, यहाँ पर रैंक हो चुकी है।
और ऑलरेडी इन कीवर्ड्स को जो है लोग सर्च कर रहे हैं। अगर इस पे हम लोग हमारी वेबसाइट को रैंक करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि इसमें ज़्यादा का ट्रैफिक है। ट्रैफिक इन द सेंस कि जो ज़्यादा लोग आए, जो यूज़र्स आए हमारे वेबसाइट पे आए, अगर हम लोग इस कीवर्ड पे हम लोग रैंक करते हैं तो। बट मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी ऐसे कीवर्ड पे रैंक करा है जो कि यूज़र सर्च ही नहीं करता है, जिसके कि मंथली सर्चेस है कि 10 से 12 लोग सर्च कर रहे हैं, उस पे अगर हम रैंक भी कर जाए तो कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको ये रिसर्च करना होगा कि एक्चुअली में लोग कौन से कीवर्ड वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए हम दो टूल्स का यूज़ करेंगे। मार्केट में और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि आरएप, SEMrush एंड स्मॉल एसईओ टूल्स, ये सब सारे हैं। बट जो हम लोग क्योंकि गूगल के लिए ये ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, तो हमको गूगल से अच्छा कोई बता भी नहीं पाएगा। तो फर्स्ट तो है कि एक फ्री का टूल है, मैं फ्री के टूल यहाँ पे बताने वाला हूँ। दो टूल आपको बताऊँगा। एक तो है कि गूगल, इसमें जैसे कि हमें कोई कीवर्ड निकालना है, प्रेगनेंसी टिप्स। यहाँ पे जब भी हम लोग स्पेस देते जाएंगे तो ये जो सजेशंस होते हैं, ये एक्चुअली वही कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी लोग सर्च कर चुके हैं लास्ट मंथ। गूगल के पास में लास्ट मंथ का डेटा होता है, जिससे कि ये पता चलता है कि लास्ट मंथ इन सब क्वेरीज पे यूज़र्स ने सर्च किया है, ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, और चांसेस है कि इस महीने भी ये इस पे सर्च कर रहे हो। प्रेगनेंसी टिप्स। अच्छा, अभी हमको यहाँ पे कीवर्ड्स कीवर्ड्स के बारे में, उस कीवर्ड्स में भी दो तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, एक लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल। लॉन्ग शॉर्ट टेल्स क्या होते हैं? जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं कि 1 से 2 वर्ड्स में या फिर 3 वर्ड्स में ख़त्म हो जाए, जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी टिप्स फॉर फर्स्ट ट्रिमेस्टर। ये हो गया हमारा शॉर्ट। अच्छा, यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी फूड। ये हो गया हमारा शॉर्ट टेल। अभी इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती है कि एक्चुअली में क्या है। प्रेगनेंसी फूड के टिप्स है, प्रेगनेंसी फूड को अवॉइड करना है, कि इंडिया से है, क्रेविंग्स है क्या। प्रेगनेंसी फूड्स टू अवॉइड, ये अभी हो गया। इसमें हम लोग स्पेस देंगे। अब हम लोग एक अज्यूम करेंगे कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कौन से फूड्स जो है हमको अवॉइड करना है। ये प्रेगनेंसी फूड्स टू अवॉइड फर्स्ट ट्रिमेस्टर। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टेल। अगर आप कोई भी ब्लॉग बनाते हो, कोई भी पेज बनाते हो जो कि इस किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से है, जैसे कि प्रेगनेंसी फूड, तो ये एक वास्ट कैटेगरी है। इसमें बहुत सारे आते हैं, प्रेगनेंसी फूड में अवॉइड करना है या फिर लेना है, टू कंज्यूम और अवॉइड, या फिर उसके कुछ अलग से टिप्स हो जाते हैं। अगर हमारा कोई ब्लॉग है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान हमको कौन से फूड्स हमको अवॉइड करना है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली उसी तरीके का वहाँ पे कीवर्ड लेंगे जो कि ऑलरेडी यूज़र सर्च कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्रेगनेंसी फूड्स टू अवॉइड, यहाँ पे ड्यूरिंग भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता दिखता है, और ये जो वर्ड्स है हमारे, इनके बीच में हम लोग ड्यूरिंग डाल देंगे। ओके, ये हमारा अभी मेन कीवर्ड बन गया है। क्योंकि क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि सेम हम लोग सेम कीवर्ड वहाँ पे चिपका दें। जैसे कि हमने ड्यूरिंग यहाँ पे अपने मन से दिया हुआ है, ताकि एक कीवर्ड का एक मीनिंग बन जाए और एक हेडिंग की तरह हम लोग इसको यूज़ कर लें। तो जैसे कि हमारा जो मेन कीवर्ड था प्रेगनेंसी फूड्स टू अवॉइड फर्स्ट ट्रिमेस्टर, अगर हम लोग ये वाला कीवर्ड भी अगर इस कीवर्ड के हिसाब से भी अगर हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और यूज़र जो हमारा पहला कीवर्ड है प्रेगनेंसी फूड टू अवॉइड फर्स्ट ट्रिमेस्टर ये सर्च करता है, तो चांसेस है कि हम यहाँ पे रैंक कर जाए। जैसे कि आप बता रहे थे फूड्स टू ईट, इस तरीके के जो हमारा डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है उसमें से ये गूगल उठा लेता है, और जो बेस्ट रिज़ल्ट होता है उसमें गूगल अपने यूज़र्स को बेस्ट रिज़ल्ट वहाँ पे दिखा देता है। तो एक तो हो गया ये तरीका। उसके साथ में जो सबसे नीचे होते हैं, ये भी वही कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी यूज़र सर्च कर रहे हैं। इसमें हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस करके यहाँ पे
जो हमारे टॉपिक के हिसाब से जो सब टॉपिक्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं हमारे ब्लॉग में या फिर पेजेस में, कोई हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स में हम लोग इसमें 3 से 4 कीवर्ड्स यहाँ से उठा के वहाँ डाल सकते हैं, ताकि इसके साथ साथ इन कीवर्ड्स पे भी हमारी वेबसाइट रैंक हो। ताकि हम एक कीवर्ड के भरोसे ना रहे, ये तो होगा ही, बट इसके साथ साथ जो छोटे जो लो सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स है, LSI कीवर्ड्स हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी यहाँ पर रैंक हो जाए। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि पहले जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जो पहले जो है LSI कीवर्ड्स पे वेबसाइट रैंक हो जाती है, उसके बाद में जो है लॉन्ग कीवर्ड्स पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे होती है, देन उसके बाद में हो सकता है कि प्रेगनेंसी फूड्स इस कीवर्ड पे भी हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए। तो ये तो पहला तरीका हुआ कीवर्ड रिसर्च का। देन उसके बाद में दूसरा तरीका है कि हम लोग गूगल एड्स के ज़रिए यहाँ पे गूगल का जो कीवर्ड प्लानर होता है उससे हम लोग कीवर्ड्स निकाल पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, पहले ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट है। जब आप लॉगिन करोगे यहाँ पे ads.google.com पे जाके, तो इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड होगा। इस तरीके का कुछ खुलेगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको करना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई कैंपेन नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एड्स कोई चलाने वाले नहीं है। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट विदाउट कैंपेन, देन यहाँ पे डिटेल एज इट इज़ रहने देना है, सबमिट। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर कोई कैंपेन नहीं लगाना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं डालना है। अभी यहाँ पे जो है, मिनट लोड होने देते हैं। जो टूल्स एंड सेटिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाके देन उसके बाद प्लानिंग, देन उसके बाद कीवर्ड प्लानर। इस टूल में हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग पहले इस वाले मेथड में हमको कीवर्ड्स तो दिख जाते थे, बट उनका जो सर्च वैल्यूम है वो कितना है, कितने लोग एक्चुअली उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, वो हमको पता नहीं लगता था। भले ये तो वही कीवर्ड है कि जो ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं, बट हमको एग्जैक्ट ऐसा नंबर नहीं मिल पाता है कि कितने लोग एक्चुअली में उसको सर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का यूज़ करते हैं। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में यहाँ पे हम लोग लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से रीजन या फिर कौन से कंट्री के लिए हमको देना है। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया ही रहने देंगे। लेकिन उसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया था प्रेगनेंसी फूड्स, प्रेगनेंसी फूड्स टू अवॉइड, गेट रिजल्ट्स। ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से नहीं आया था। तो प्रेगनेंसी फूड्स टू अवॉइड हमने मेन कीवर्ड डाला है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स है कि जो कि ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेगनेंसी फूड्स टू अवॉइड, इसमें 1000 से 10,000 के बीच लोग ये मंथली सर्चेस है। देन उसके बाद में 100 से 1000 इसके सर्चेस है। और इसका कंपटीशन जो है लो है, मीन्स इस पे हम लोग अच्छे से रैंक कर सकते हैं अभी के टाइम पे। आगे जाके क्या पता कि ये कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, या फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इसको हटा के हम लोग कर देते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ये थोड़ा बड़ा कैटेगरी है, तो इसमें में भी ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। ओके, तो प्रेगनेंसी में ये 1 लाख से 10 लाख तक के लोग, 10 लाख जो है मंथली इसके यूज़र्स है जो सर्चेस हो रहे हैं। ड्यू डेट कैलकुलेटर इसके भी 10,000 से 1 लाख तक के मंथली सर्चेस होते हैं। देन उसके बाद में बाकी के इसके हिसाब से यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके कि हम लोग एक प्लान कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हमको लेना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग प्रेगनेंसी, तो ये हो गया एक कीवर्ड हो गया हमारा, जैसे कि मैंने लास्ट में कहा था। ये हमारा है, तो इसमें प्रेगनेंसी हमारा एक कीवर्ड यहाँ पे कवर हो गया है, जिसके कि ऑलरेडी 1 लाख से 10 लाख के बीच में मंथली सर्चेस है। तो अगर हम प्रेगनेंसी, ये तो है ही, उसके साथ में हमारा लॉन्ग टेल है, साथ में टू अवॉइड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर। तो ये लॉन्ग टेल, अगर इस कीवर्ड पे हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो या फिर पेज हो ये रैंक होता है, तो चांसेस है कि बाकी के प्रेगनेंसी फूड्स, देन उसके बाद में प्रेगनेंसी, इन कीवर्ड्स पे भी हमारा धीरे धीरे 6 से 7 महीनों में वो रैंक हो जाए। तो इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च हम लोग करते हैं। इसके कुछ पेड टूल्स भी आते हैं, बट गूगल प्लानर इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि खुद गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो वो उसके पास खुद ही डाटा होता है कि कौन से सर्चेस एक्चुअली हो रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे, ये रिलायबल है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, उसके बाद में रिजल्ट आते हैं, तो ये जो हर पेज का एक डिफरेंट टाइटल होता है एंड डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि ये एक पेज है, तो इसमें जो एसईओ में हमको दिखता है कि जो दिखता है, तो ये हमारा हो गया टाइटल। देन उसके बाद में ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, ये हो गया हमारा टाइटल। देन उसके बाद में कीवर्ड्स। अभी ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड्स भी हम लोग जो ऑन पेज में करते हैं कोडिंग के साथ, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि ऑन पेज एसईओ हम लोग एक्चुअल में कैसे करते हैं। उसके बाद आता है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, कोई भी वेबसाइट हो, हम लोग यहाँ पे चाहे नेमचीप हो, जीमेल हो, गूगल एड्स हो, यहाँ पे खुला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडमली कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो फेविकॉन बेसिकली, ये जो यहाँ पर लोगो होता है, ये होता है फेविकॉन। इससे ब्रांड अथॉरिटी के लिए भी ये बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि जब भी हम लोग वेबसाइट खोलते हैं, तो आप ही सोचिए कि अगर इसमें ये फेविकॉन नहीं होगा, अगर कोई ब्लैंक दिख रहा है, तो समझ में नहीं आता है कि कौन से ब्रांड से ये रिलेट करती है। तो ब्रांड रिलेशन के लिए फेविकॉन यहाँ पे मस्ट है। ये भी किस तरीके से लगाना, ये हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में हमारे आगे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में इमेज अल्टरेशन। अब कोई भी ब्लॉग है, एक मिनट,
कनेक्शन स्लो होने की वजह से थोड़ा लेट खुल रहा है। ओके, हमारा कीवर्ड्स फेविकॉन हो गया था। अभी हम लोग देखेंगे कि इमेज अल्टर टेक्स्ट क्या होता है। जब भी ब्लॉग में कोई इमेज हम लोग डालते हैं तो हमको आंखों से तो दिखता है कि ये इमेज है, बट इसके साथ में गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं जो कि वेबसाइट को स्कैन करते हैं, उनको भी पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये जो इमेज है ये किससे बिलोंग करती है। तो यहाँ पे भी एक बैकएंड में हम लोग इस इमेज को एक नाम देते हैं। नाम में भी हम लोग स्पेसिफिक किसी कैटेगरी का नाम देते हैं, जैसे कि कौन सी, अच्छा, इस इमेज को हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें बैकएंड में जो कीवर्ड्स है, जो पेज का मेन कीवर्ड है, वो हम लोग यहाँ पे इमेज अल्टर टेक्स्ट में डालते हैं, ताकि अगर इमेज लोड ना हो। आप कभी कभी देखते हो कि मोबाइल में कि कभी कभी इमेज लोड नहीं होती, बट वहाँ पे टेक्स्ट दी हुई होती है, तो वही अल्टर टेक्स्ट होती है जो कि इमेज को दी हुई होती है। और क्रॉलर्स उसका पता लगाते हैं कि ये जो इमेज है ये इस कैटेगरी से रिलेटेड है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग मेनली वहाँ पे कीवर्ड ही डालते हैं, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है। तो ये होता है इमेज अल्टरेशन। उसके बाद में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आता है कि जो ये हमारा पूरा कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, इसमें कीवर्ड्स कितने बार रिपीट हुए हैं, एंड जो है ये रीडेबिलिटी बराबर है कि नहीं है, इस पढ़ने में कैसा लग रहा है, इसकी हेडिंग्स किस तरीके से दी हुई है, H1 H2 से लेके H6 तक वो किस तरीके से दी हुई है, उसमें लिंक्स दी हुई है या नहीं है। देन उसके बाद में पॉइंट वाइज उसको अच्छे से एलोबरेट किया गया है या नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें जो होती है ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर होती है। मीन्स इसका बेसिक जो गोल एक ही होता है कि पढ़ने में भी अच्छा हो, और एसईओ के हिसाब से भी इसमें कीवर्ड्स भी, जो हमारा मेन कीवर्ड है वो इसमें 4 से ज़्यादा बार और 10 से कम बार इसमें यूज़ हो, ताकि अगर हम लोग 4 से 10 बार अगर हम सेम कीवर्ड को इस पूरे कंटेंट में, प्लस हमारे जो एलएसआई कीवर्ड, जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, वो हम लोग अगर इसमें डालते हैं, तो चांसेस होते हैं कि उन कीवर्ड्स पे ये हमारा पर्टिकुलर पेज अच्छे से रैंक हो और जल्दी रैंक हो। तो ये होता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। देन उसके बाद में आते हैं हम लोग परमालिंक पे। परमालिंक ये होता है कि जैसे ये पेज है, पेज के बाद में यहाँ पे इसकी कैटेगरी दी हुई है, न्यूट्रिशन कैटेगरी में आता है। देन उसके बाद में है यहाँ पे जो इसका पोस्ट का टाइटल दिया हुआ है, 11 फूड्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो होता है ये परमालिंक जब हम लोग बनाते हैं उस टाइम पे ये काम में आता है। वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बस एक सेटिंग करना होता है हमको। उसके बाद से हर पोस्ट में जो भी हमारा पेज है या फिर पोस्ट है, उसका जो टाइटल होता है वो यहाँ पे परमालिंक में ले लेता है। ये भी ज़रूरी है क्योंकि यूआरएल से भी गूगल को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली ये पेज जो है किस कीवर्ड से रिलेटेड है, तो वो हमको एसईओ में अच्छे से हेल्प करता है। उसके बाद में इंटरनल लिंक्स क्या होती है, जैसे कि इंटरनल लिंक्स मीन्स ये होता है कि ऐसी लिंक्स कोई पेज में या फिर पोस्ट में जो जिसको क्लिक करके हम लोग सेम डोमेन में ही दूसरे पेज पर या फिर दूसरे पोस्ट पर चले जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिंक। एंड एक्सटर्नल लिंक ये होता है कि अगर इस लिंक को क्लिक करने के बाद में हम किसी डिफरेंट डोमेन में इसको छोड़ के किसी दूसरी वेबसाइट पर लैंड करते हैं, जिससे जिस जो कि ये वेबसाइट नहीं है, दूसरी वेबसाइट है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। तो इंटरनल लिंक में शायद ये इंटरनल लिंक होगी। ओके, सेम वेबसाइट है, नहीं ये एक्सटर्नल लिंक है। यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल लिंक दी हुई है ताकि यहाँ से जो यूज़र है इनकी दूसरी वेबसाइट पे, ये शायद इनकी वेबसाइट होगी, इस पे ये लैंड कर सके। ओके, सेम मेडिकल की वेबसाइट है ये। तो इनकी ये इस वेबसाइट से जो है इस दूसरी वेबसाइट पे ये ट्रैफिक लेके आ सके, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। एंड उसके बाद में अगर ये सेम वेबसाइट पर ही खुलती है किसी दूसरी टॉपिक में, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। तो ये आज का ओवरव्यू था। कल के सेशन में हम लोग इसका लाइव सेशन करेंगे कि ऑन पेज एसईओ एक्चुअली में परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है।